नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की ओर समझेंगे। इसका ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इस ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिख देना। आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होंगे हम आपको रिप्लाई में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होगा और एक आंशिक अर्थात पार्शियल सूर्य ग्रहण है। खगोलीय रूप से यह ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश का एक भाग ढक देगा। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 से शाम 6:13 तक रहेगा तथा लगभग 4:17 के बाद इसका मध्य या सबसे अधिक प्रभाव का समय होगा। हालांकि इस बार चंद्रमा की छाया भारत से होकर नहीं गुजरेगी, इसलिए यह ग्रहण भारत में दृश्य विजिबल नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हम इसे सीधे आंखों से यहां देख नहीं पाएंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव भारत सहित संपूर्ण विश्व पर माना जाएगा। यह सूर्य ग्रहण हिंदू पंचांग की चैत्र अमावस्या को लगेगा, जिसके अगले दिन से नया संवत्सर हिंदू नववर्ष आरंभ होगा। ज्योतिषियों के अनुसार इसी दौरान आकाश में एक अद्वितीय योग बन रहा है। मीन राशि में 6 ग्रहों का मिलन। लगभग 57 साल बाद एक साथ 6 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु एक ही राशि में इकट्ठा होंगे, जो इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाएगा। इतने ग्रहों का एक साथ मीन राशि पाइसीज में होना इस ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है। सूर्य ग्रहण से जुड़े धार्मिक एवं ज्योतिषीय नियम। भारतीय परंपरा में सूर्य ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ज्योतिषीय घटनाक्रम माना गया है। पुराणों में इसे राहु केतु की कथा से जोड़ा जाता है, जहां राहु ग्रहण के समय सूर्य को ग्रसने निगलने का प्रयास करता है। इसी कारण ग्रहण काल को शास्त्रों में अशुभ प्रभाव वाला समय माना जाता है, क्योंकि उस दौरान सूर्यदेव की रोशनी और ऊर्जा राहु के साए में आ जाती है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव राहु के अशुभ असर में होते हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करने चाहिए। सूतक काल। हिंदू धर्म में ग्रहण से पहले का समय सूतक कहलाता है, जिसे अशुभ समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण से लगभग 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। इस अवधि के दौरान मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ स्थगित कर दिए जाते हैं तथा खाने पीने और मनोरंजन जैसी अधिकांश गतिविधियां वर्जित मानी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के भीतर रहने और विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, ताकि ग्रहण के किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ग्रहण के समय लोग अन्य सामान्य कार्य जैसे भोजन पकाना, बाहर जाना आदि भी टालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूतक और अन्य नियम मुख्यतः तभी पालन किए जाते हैं जब ग्रहण संबंधित क्षेत्र में दिखाई दे रहा हो, क्योंकि 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। कई ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, अर्थात भारत में इस दिन दैनिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण हमारे यहां प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से कई लोग इस अवधि में मंत्र जप, ध्यान और हवन आदि करते हैं। विशेष रूप से सूर्य मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करके घर की साफ सफाई व ईश्वर की प्रार्थना करने का भी रिवाज है, जिससे शुद्धि हो सके। इस ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इस सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो यह विभिन्न राशियों के जातकों के जीवन में परिवर्तन या प्रभाव लाता है। 29 मार्च 2025 का ग्रहण चूंकि मीन राशि में हो रहा है, इसलिए प्रत्येक राशि पर इसका असर उस राशि से मीन राशि की स्थिति यानी जिस भाव में ग्रहण पड़ रहा है उस पर निर्भर करेगा। आइए राशियों के अनुसार विस्तार से समझते हैं कि किस राशि को यह ग्रहण शुभ फल देगा और किसे सतर्क रहने की आवश्यकता है।
सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपकी राशि से द्वादश भाव 12वें घर में यह ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जो आपको मानसिक तनाव दें। मानसिक शांति भंग हो सकती है और स्वास्थ्य पर भी असर दिख सकता है। विशेषकर सिर दर्द या माइग्रेन जैसी परेशानी उभर सकती है। सलाह है कि इस अवधि में आर्थिक योजनाएं सोच समझकर बनाएं और कोई बड़ा निवेश फिलहाल टाल दें। ग्रहण का समय आत्मचिंतन में बिताए तो बेहतर होगा। यह दौर गुजरने के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कुछ मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन कई चीजें आपके पक्ष में रह सकती हैं। मीन राशि आपकी राशि से 11वें भाव में है, जो लाभ और आय का स्थान होता है। संभावना है कि करियर में आपको नए मौके मिलें या कोई सकारात्मक परिवर्तन हो। निजी जीवन में भी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। परिवार या करीबी रिश्तों में चल रही गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं। आप किसी पुराने कर्ज का भुगतान करने में सफल होंगे और विरोधियों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। फिर भी नए कारोबार या बड़े निवेश के मामले में सावधानी रखें। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए ग्रहण के बाद का समय प्रगतिशील रह सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि से मीन राशि दशम भाव 10वें घर में स्थित है, जो कर्म और करियर का भाव है। इस कारण ग्रहण आपके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। नौकरी या व्यवसाय में आपको कुछ नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक होंगे। रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सफलता मिल सकती है और उनके काम की प्रशंसा होगी। लेकिन ध्यान रखें कि कानूनी मामलों या कागजी काम में कोई छोटी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न करें। पेट से संबंधित तकलीफें या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, अतः आहार संयमित रखें। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। ग्रहण का प्रभाव कुछ मतभेद पैदा कर सकता है। धैर्य बनाए रखते हुए अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो यह समय आसानी से निकल जाएगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। एक ओर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका शुभ असर पड़ सकता है। अचानक धन लाभ या आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहतर रहेगा। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो ग्रहण के बाद के दिनों में अवसर हाथ लग सकते हैं। साथ ही पुराने मित्रों या संबंधों के माध्यम से आपको कोई बड़ा फायदा भी संभव है। दूसरी ओर ग्रहण काल में मानसिक अशांति महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर मन व्यग्र रहने की आशंका है और परिवार में भी हल्की कहासुनी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष यह है कि रिश्तों में जो पुरानी दरारें थीं, उन्हें भरने का मौका भी यह ग्रहण दे सकता है। संभव है आप पिछले मतभेद भुलाकर संबंधों में नई शुरुआत करें। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए ग्रहण कुछ मानसिक उतार चढ़ाव तो लाएगा, पर आर्थिक व करियर के लिहाज से नए द्वार खोल सकता है। पांचवीं राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। मीन राशि आपकी राशि से अष्टम भाव 8वें घर में है और अष्टम भाव का ग्रहण अक्सर उथल पुथल लाता है। पिछले निवेश यदि आपने शेयर बाजार या अन्य जगह किए थे तो उनमें नुकसान होने की आशंका है, अतः अपने निवेश पर नजर रखें और समय रहते सलाह लें। परिवार का माहौल भी कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रह सकता है। जीवन साथी या करीबी परिजनों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, यह प्रभाव अस्थायी है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, विशेषकर आर्थिक या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला तो फिलहाल टालना ही उचित होगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि तनाव के कारण थकान या ऊर्जाहीनता महसूस हो सकती है। ये दौर बीतने पर परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगी, तब आप पुनः उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों पर काम कर पाएंगे। छठी राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत शुभ संकेत लेकर आया है।
मीन राशि आपकी राशि से सप्तम भाव में है, जो साझेदारी, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है। ग्रहण के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और कोई नई उपलब्धि आपके नाम हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। संभव है कि नई नौकरी का ऑफर मिले या वर्तमान कार्यस्थल पर पदोन्नति का मार्ग खुले। पिछले समय में की गई मेहनत का उत्तम फल भी अब आपको मिलना शुरू होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस वाणी और व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा। बहुत तेज या कटु भाषा से बचें ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। मीन राशि आपकी राशि से छठे भाव में है, जो शत्रु, रोग और प्रतियोगिता का स्थान है। ग्रहण के प्रभाव से आपकी प्रबंधकीय क्षमता और तकनीकी कौशल में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आप और अधिक संगठित एवं कुशल रूप से उभरेंगे, जिससे वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। जो अविवाहित लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए ग्रहण के पश्चात का समय शुभ संयोग ला सकता है। विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी विवाद या प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, तो उसका समाधान आपके पक्ष में निकल सकता है। आपकी राजनीतिक या सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इन सकारात्मक बदलावों के बीच स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि कोई बड़ी चिंता की बात संभवतः नहीं होगी। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए यह ग्रहण आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से मीन राशि पंचम भाव में है, जो बुद्धि, रचनात्मकता और संतान का भाव माना जाता है। इस भाव में ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक जातकों को कुछ साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकता है। आप अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा करने का विचार कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा जोखिम भी शामिल हो। विदेश यात्रा के योग भी इस दौरान प्रबल रहेंगे। संभव है कि कार्य या शिक्षा के सिलसिले में आपको विदेश जाने का अवसर मिले, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नकारात्मक सोच या गलत संगति वाले लोगों से दूर रहें। उनका प्रभाव आपके निर्णयों पर विपरीत असर डाल सकता है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि ग्रहण के समय भावनाओं में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। साथ ही परिवार में छोटे बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान उनके स्वास्थ्य में हल्की परेशानी आ सकती है। यदि संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वृश्चिक राशि के लिए यह समय अपने लक्ष्य की दिशा में साहसिक कदम उठाने वाला साबित होगा। नौवीं राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का समय मिले जुले प्रभावों वाला रहेगा, जिसमें सावधानी और धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। मीन राशि आपकी राशि से चतुर्थ भाव, चौथे घर में ग्रहण कर रही है, जो सुख संपत्ति और माता का स्थान है। इस प्रभाव से पारिवारिक माहौल में कुछ चिंताएं उभर सकती हैं। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। घर परिवार में किसी पुराने रुके हुए मामले की शुरुआत या चर्चा फिर से हो सकती है, हालांकि शुरुआत में वह थोड़ा तनाव दे सकती है। भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय लेना अभी ठीक नहीं। परिस्थिति को समझकर ही कदम आगे बढ़ाए। करियर की दृष्टि से देखें तो जिस काम में काफी समय से प्रगति रुकी थी, वह ग्रहण के बाद गति पकड़ सकता है, जिससे आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। धैर्य रखते हुए सही समय का इंतजार करना धनु जातकों के लिए फायदेमंद रहेगा। 10वीं राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के लिए 29 मार्च का सूर्य ग्रहण अनुकूल परिवर्तन लाने वाला है। मीन राशि आपकी राशि से तृतीय भाव, तीसरे घर में है, जो पराक्रम, भाई बहन और संचार का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके साहस और उत्साह में वृद्धि होगी तथा आप स्वयं को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, तो इस समय सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। किसी नई परियोजना की नींव रखना चाहें तो सितारे आपका साथ देंगे। निजी रिश्तों में भी प्रेम और विश्वास का संचार होगा। यदि पहले कुछ मनमुटाव थे, तो वे दूर होने लगेंगे।
राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह ग्रहण अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। आपके प्रभाव और मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए यह ग्रहण सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है। 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी। मीन राशि आपकी राशि से द्वितीय भाव दूसरे घर में है, जो धन, परिवार और वाणी का क्षेत्र है। ग्रहण के प्रभाव से परिवार को लेकर चिंता बढ़ सकती है। घर के किसी सदस्य की सेहत या पारिवारिक कलह आपको मानसिक रूप से व्यथित कर सकती है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि वे अस्वस्थ हैं तो इस दौरान अधिक देखभाल की जरूरत होगी। आर्थिक मोर्चे पर व्यवसाय करने वालों को वित्त संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धन प्रवाह में रुकावट संभव है। जीवन साथी अथवा निकट साझेदार के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखें, क्योंकि छोटी बात पर भी तनाव की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि अनजाने में आप किसी परिजन को ठेस न पहुंचाएं। धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे ग्रहण का असर घटेगा, परिस्थितियां फिर से संतुलित होने लगेंगी। 12वीं और अंतिम राशि है मीन। अब बात आती है स्वयं मीन राशि की, जहां यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपकी स्वयं की राशि में लग रहा है। विशेषकर पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में कोई भी बड़ा कदम फिलहाल टालना समझदारी होगी। यह समय अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। आप बीते समय की गलतियों से सबक लेकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन भावावेश में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, खासकर खान पान असंतुलित न होने दें, क्योंकि ग्रहण का असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। ग्रहण के बाद स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी और आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत शुभ प्रभाव लाएगा, जबकि मेष, सिंह, धनु और कुंभ को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तथा इन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। याद रखें कि ग्रहण का असर स्थायी नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद ऊर्जा का संतुलन सामान्य होने लगता है। यदि हम धैर्य रखें और बताए गए उपायों या सावधानियों का पालन करें, तो संभावित नकारात्मक असर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे खगोलीय घटनाक्रम आत्मचिंतन का अवसर देते हैं और हमें अपने जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में आपकी राशि जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।